तो अभी ठीक सुबह के 5:10 हुए हैं। बच्चों को जगाने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे गर्म पानी किया है और 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद मैं लग जाऊँगी बच्चों का टिफ़िन बनाने में। तो शाम को ही बच्चों से पूछ लिया था टिफ़िन में क्या ले जाएँगे लोग, तो आज उन लोगों के लिए बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 प्याज़ लिया है और इसके बाद ये बटर लिया है 2 चम्मच। इसी से आज बनाने वाली हूँ। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज आपके साथ टिफ़िन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ वेज सैंडविच। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बटर लिया है और बटर में थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। चिली फ्लेक्स मतलब जो लाल मिर्च साबुत वाली आती है उसको कूट लीजिए, उसमें से जो बीज निकलते हैं उन्हीं को चिली फ्लेक्स कहते हैं। मेरे एक व्यूवर्स है जो कह रहे थे कि रेसिपी में आप हिंदी में भी बताया करिए जो भी चीज़ें यूज करती हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। मिक्स्ड हर्ब तो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी अभी घर पे कभी बनाया ट्राई नहीं किया है, तो जब भी अगर ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन तब तक आप ले सकते हैं, नहीं भी ले तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई डालना बहुत ज़रूरी नहीं है। या फिर अजवाइन डाल दीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये बटर जो जिस पे मैंने ये सब मिलाया था इसको मैं इस तरह से अपने ब्रेड के एक भाग पे लगाऊंगी। थोड़ा सा बच गया था तो दूसरे वाले पे भी लगा दिया है, वैसे एक ही पे लगाना है। और इसके बाद ही इसमें मैं लगा रही हूँ शेजवान सॉस एक तरफ जो है। और हाँ, शेजवान सॉस अगर ना हो तो इसकी जगह पे आपके पास टोमेटो सॉस होगा तो उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करके या कद्दूकस करके डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए तो वो शेजवान सॉस की तरह लगने लगता है। तो उसका लेप लगा लीजिए जिस तरह मैंने लगाया है। और इसके बाद मैंने इस पर खीरा, टमाटर, प्याज ये सब डाला है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से भर के पूरे पे पनीर डाल दूंगी। अच्छा, पनीर से क्या होगा, बच्चे बहुत मन से खा लेंगे। इसकी जगह आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ ज़्यादातर घरों में नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो आप जो है पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पनीर डाल दिया है और इसके बाद इसको इस तरह से कवर कर दिया है। इस तरह मैं 3 सैंडविच बनाऊंगी क्योंकि 2 मैं बच्चों को एक एक टिफ़िन में दूंगी और एक में वो दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खा करके जाएंगे। बहुत खाते नहीं हैं मॉर्निंग में बच्चे। और ये नाश्ता ना टिफ़िन एकदम फिनिश करके आए थे बच्चे, इतना पसंद आया था उनको। तो इस तरह से जो आप जानते ही हैं जितनी भी ऊटपटांग रेसिपीज़ होती है बच्चों को पसंद आती है, तो ये वाली रेसिपी भी ऊटपटांग ही मुझे तो लगती है। लेकिन हाँ, ये हेल्दी है क्योंकि इसमें सब्जियां भरी हुई हैं और सब कुछ खा खा लेते हैं बच्चे। अच्छा हाँ, तन्मय जो है सब कुछ खा चुके थे, मतलब खीरा टमाटर तो खा के आए थे लेकिन प्याज छोड़ दिया था, जबकि वो प्याज मन से खाते हैं, फिर भी थोड़ा सा प्याज छोड़ दिया था। बोला बहुत ज़्यादा सब्जी डाल दिया था मम्मी तुमने। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरा वाला भी बना लिया है और इसी तरह से तीसरा वाला भी बना लूँगी। तो इन सब को बनाने के बाद और इनको मैं ग्रिल करूँगी ओवन में। आप तवे पे भी सेक लीजिए दोनों साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से सेक करके और उसके बाद टिफ़िन में पैक करके हम बच्चों को दे देंगे। तो ये एक हेल्दी नाश्ता हो जाएगा और बच्चे एकदम अच्छे से खा के आएंगे। रोटी और पराठा तो बच के आता है, ये कभी भी बच के नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्री हीट पे लगा दिया था ओवन को ताकि सैंडविच जल्दी से बेक हो जाए। और इसके बाद ओवन को सेट कर दिया है, टाइमर लगा दिया है मतलब। और तब तक ये बन के तैयार होगा, मैं बॉटल भर लूँगी बच्चों का। और अभी चोटी बनाना बाकी है तन्वी का, तन्मय का टाई लगाना है, शूज़ पहनाना है। तो ये सारे काम भी बीच बीच में करती रहूँगी और बीच में पॉज करके इसको चेक भी कर लूँगी। हाँ, बीच में मैंने पॉज किया है, पॉज करके इसको एक बार पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से ये बेक हो जाए। तो इधर सैंडविच तैयार हो रहा है और तब तक मैं इनका टिफ़िन और बॉटल सब कुछ तैयार करके रख दूँगी ताकि बेक हो जाने के बाद बस कट करके देना रहेगा। और उसके बाद जा कर के बच्चों को भी देख लूँगी कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, कितना तैयार हुए हैं और क्या बाकी रह गया है। बाबू का बैग वगैरह भी चेक करना होता है। टिफ़िन में मैंने सॉस का सैसे रख दिया है एक एक दोनों लोगों के लिए। और ये देखिए बेक हो करके कट करके मैंने इस तरह से 2-2 पीस में किया है ताकि खाने में बच्चों को आराम रहेगा। तो इस तरह से टिफ़िन पैक कर दिया है और बच्चे लोग उधर तैयार हो चुके हैं, तो उन लोगों को अब स्कूल भेज करके और फिर मिलती हूँ आपसे। तो बच्चे लोग चले गए हैं और हम 3 लोग बचे हैं, तो हम लोगों की अब चाय होगी क्योंकि उन लोगों को भेजने के बाद आराम से ही चाय पीते हैं। अगर बीच में चाय बन जाए तो फिर वो ठंडी हो जाती है, पी नहीं पाते हैं।
तो हम तीनों लोग यहाँ पे बैठ कर के चाय पी लेंगे और इसके बाद डेली रूटीन शुरू हो जाता है, मतलब क्लीनिंग वाला। यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक करना हुआ, आज सारा कुछ यहाँ पे अस्त व्यस्त रहता है, तो ये सब ठीक किया। बच्चों का सामान जो फैला है वो सब हटाया और इस तरह से पूरी क्लीनिंग कर लेंगे घर की। और क्लीनिंग करने के बाद फिर कोई अगर काम समझ में आए, टाइम बच जाता है तो मैं कोई काम कर लेती हूँ जो छूटा रहता है कई दिनों से, साफ़ सफाई वाला। तो या कोई एरिया बचा रहता है तो उसका काम कर लेती हूँ, या कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी दिनों से पड़ा रहता है इस टाइम में मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो कल शाम को मार्केट चले गए, वहाँ देर हो गया जिसकी वजह से कपड़े रात को उतारे और उतार करके यहाँ पे रख दिया है चेयर पे, ताकि इसको बच्चों के जाने के बाद मैं ये काम निपटा लूँगी। तो सारे कपड़ों को तह लगा लूँगी और कपड़े जो भी आयरन करने के लिए भेजने हैं वो भेज दूँगी। तो ये सारा काम अभी निपटा लेती हूँ क्योंकि अभी मैं रिलैक्स हूँ सारा साफ़ सफाई करने के बाद, और उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। तो सबके कपड़े उनकी उनकी अलमारी में रख दूँगी और अपने भी रख दूँगी, ये हैंगर वगैरह सब जगह पे रख दूँगी। तो ये काम एक हो गया। और इसके बाद जो है बच्चे लोग कॉपी किताब फैला करके जाते हैं। तन्वी की आदत है कि ये हमेशा अपने जो कॉपी किताब है ना इधर उधर रख देती हैं, पढ़ती हैं, जहाँ पढ़ती हैं वहीं छोड़ देती हैं। और ये टेबल मैंने बैग के लिए बनाया था, तो देखिए वो अलमारी के अंदर कॉपी किताब नहीं रखती है, ऐसे ऊपर ले आ करके जो भी उसके एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, एक्स्ट्रा कॉपीज़ होती हैं, सब यहाँ ले आ करके भर देती है और इसी के ऊपर ले आके बैग रख देती है। तो 2 दिन 3 दिन पे मुझे ये करना पड़ता है। तो इनको और उसको कितना भी बोलो ना तो वो समझ में नहीं आता है, टाइम भी इस समय कम मिल रहा है, तो मैं ही इसको अरेंज कर देती हूँ और सारी बुक्स और सारी कॉपीज़ यहाँ से हटा दूँगी ताकि ये खाली रहे। जब वो लोग स्कूल से आएँ तो बैग को कम से कम सही जगह पे रखें। तो रात हो गई थी हमें मार्केट से आने में, सामान सारा किचन का जो ले आए थे तो उनको भी ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको भी मुझे अरेंज करना है और सबको अपनी जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे सारे बास्केट जो खाली पड़े हैं, डिब्बे खाली पड़े हैं, इन सबको निकाल करके और इस वाली अलमारी को अच्छे से एक बार साफ़ कर लूँगी, झाड़ू पोछा कर दूँगी इनको, और ये सब भी साफ़ कर लूँगी। फिर किचन का झाड़ू पोछा करके और उसके बाद नहाना पूजा पाठ करने में मुझे 8:30 बज जाएगा और लगभग 9:30 के करीब इनको निकलना है। तो सबसे पहले नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि सामान सेट करने में टाइम लग जाएगा और उतना टाइम अभी बचा नहीं है मेरे पास, क्योंकि पीछे बेड वगैरह की क्लीनिंग करने में टाइम लग जाता है और उसके बाद कपड़े वगैरह भी लगाना था। तो इस वाले एरिया का मैंने सफाई कर दिया है और एक एक करके आप देख रहे होंगे, अगर पिछले वीडियो से मुझे देख रहे हैं तो मैं इस तरह से किचन के एक एक एरिया की सफाई करते जा रही हूँ, डिक्लटरिंग करते जा रही हूँ, मतलब जो बेकार सामान है उनको निकालते जा रही हूँ ताकि जब त्योहार आए ना तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएँ। और फिर मैंने सारे बास्केट को निकाल लिया है और इन सबको अच्छे से साफ़ करके रख के जाऊंगी ताकि जब खाना पीना हो जाएगा उसके बाद सारा सामान आराम से लगाऊंगी। तो साफ़ करके रख देंगे और नहाने चले जाएंगे इसके बाद, किचन का झाड़ू पोछा करने के बाद। तो अब नहा करके पूजा करके आ गई हूँ और फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा हींग डाला है। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो लोग परवल नहीं खाते हैं वो लोग भी खा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा जो है प्याज काटा है और 2-3 हरी मिर्च डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने काटा है, बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, लेकिन इस तरह से मीडियम साइज़ के आलू और परवल मैंने काट लिए हैं और एक टमाटर भी इसके साथ मैंने काटा है, डाल दूँगी इसमें।
तो ये सारे जब ब्राउन हो गए हैं तो फिर टमाटर डाला है और टमाटर को हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है, नमक से जल्दी से टमाटर पक जाते हैं। तो इससे जो है लहसुन और जो हींग मैंने यूज किया है उससे इस परवल का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग परवल नहीं पसंद करते हैं वो भी खाएंगे बहुत मन से। और इसके बाद हल्दी, रेगुलर मसाले और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है यहाँ पे। और इन सबको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी और तब डाल दूँगी सब्जी। और जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि अब इनको जाना है तो लेट ना हो जाए। तो इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद ढक दूँगी। ढकने के बाद 5-6 मिनट के बाद ये पक जाएगा अच्छे से। तो इनको दे लूँगी, इसके बाद सारा सामान लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी भुजिया तैयार हो रही है। इसमें एक भी बूंद मैंने पानी नहीं डाला है। हाँ, हल्का सा मोटा ज़रूर काटा है परवल और आलू को, लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं डाला है इसमें। और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। और इसके साथ मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। आटा लगाने के बाद रोटियाँ सेक लूँगी और उनको दे दूँगी ताकि वो जल्दी से खा करके समय से अपने काम पे चले जाएं। अच्छा, अगर इस तरह से परवल आप बनाएंगे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं परवल। लेकिन मैंने जब हींग और लहसुन डाल करके अच्छे से, थोड़ा सा हींग और लहसुन की मात्रा ज़्यादा करिएगा, मतलब आधा चम्मच हींग डालिएगा और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की छोटा छोटा काट करके डालिएगा। तो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से खा लेते हैं, नहीं तो उनको भी परवल नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। और इसके बाद रोटियां सेक लेंगे और रोटियां सेकने के बाद यहाँ पे मैं खीरा काट रही हूँ ताकि उनको जल्दी से नाश्ता दे दूँ। तो बस उनका नाश्ता तैयार हो गया है और अब रोटी दे करके उनको नाश्ता करा देती हूँ। तो उनका नाश्ता हो जाने के बाद वो निकल गए और पानी का बोतल वगैरह भी भर के दे देती हूँ। बहुत गर्मी है तो पानी ले जाना नहीं भूलते हैं, ज़रूर देती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए भी रोटियाँ बना लूँगी, एक ही साथ बना करके रख दूँगी। और इसके बाद चावल वगैरह जब बनेगा तब हम लोग खाना खाएँगे, अभी नहीं खाएँगे। तो मैंने सारी ही रोटियाँ सेक ली हैं यहाँ पे। तो अब रोटियां बना लेने के बाद बच्चों लोगों के लिए भी दाल और चावल बनाऊंगी और हम लोग भी खाएंगे। तो बच्चे तो दाल चावल दोपहर में खा लेंगे, आज और कुछ भी नहीं बनाऊंगी। कभी कभी क्या है कि नहीं खाते हैं लोग तो सब्जी के साथ भी खा लेते हैं। दाल हमारे यहाँ वैसे कम बनती है, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 बार दाल बनाती हूँ ताकि बच्चे खा पाएँ। तो अब साफ़ सफाई हो गई किचन की और ये सारी रोटियां लगा करके अच्छे से नैपकिन से ढक करके रख दूँगी, तो ये मुलायम भी रहेंगी और ताज़ी भी रहेंगी जब तक हम लोग खाएँगे। तो उसके बाद अब मुझे करना है, अपने सारे सामान को लगाना है। तो चलिए सारा सामान लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सामान सारा निकाल लेती हूँ और जो भी सामान ले आई हूँ उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। दिमाग में सेट रहता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। फ्रिज के सामान को फ्रिज में रख दूँगी और कुछ सामान जो है बास्केट में लगा करके रख देती हूँ, कुछ डिब्बों में रख देती हूँ और कुछ सामान डिब्बों में भर दूँगी जो खाली हुए हैं, जैसे बिस्किट हुए, नमकीन हुए या चीनी हुई। तो ये सारे चीज़ जो है भर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे ही बास्केट को मैंने साफ़ कर लिया था, सारे डिब्बों को साफ़ कर लिया था और अब बस इनको लगाना है और ये सामान लगाने के बाद ही खाना खाएंगे। तो अभी लगभग 10 बज गया है और मैं ये सामान लगाऊंगी, लगाते लगाते मुझे 11:45 बज जाएगा। वैसे भी हम लोग 11 साढ़े 11 से पहले नहीं खाते हैं। तो देखिए एक बास्केट में मैंने सारा बिस्किट लगा दिया है और अब व्रत और त्यौहार आ रहा है तो एक बास्केट मुझे अलग से बनाना पड़ेगा व्रत वाली चीज़ों का, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें भी लेकर के आई हूँ। अभी सोमवार शुरू होगा सावन का तो उसमें खाने के लिए, और मैं व्रत रहती हूँ तो एक बास्केट में व्रत वाली चीज़ों के लिए लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे मखाना, किशमिश और इसके बाद सेंधा नमक, साफ़ जीरा, ये सारा कुछ लेकर के आई हूँ। थोड़े से मेवे लाई हूँ तो ये सब लगा दूँगी। साबूदाना है तो ये एक अलग बास्केट में रखूँगी ताकि ये अलग रहेगा तो मुझे खोजना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सारी दालें लगा दूँगी। तो ये सारा चीज़ें लगा देने के बाद एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं।
तो ये सारे सॉस, केचप और चाट मसाला या और भी छोटे मोटे जो मसाले हैं जो कि बच्चों के लिए यूज़ होते हैं खाने पीने में, तो इन सबको फ्रिज में रख दूँगी। और इसके अलावा जो सत्तू बेसन जो भी लाती हूँ वो सब भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, ताकि ये काफ़ी दिनों तक भी रहने के बाद ख़राब नहीं होते हैं। तो इन सबको भी लगा दिया है। और अब ये सारा चीज़ लगाने के बाद किचन की साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि ये सारा फैल गया है। तो फिर से साफ़ सफाई करने के बाद और अब हमारा खाना पीना होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।